कि आपको हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में से एक वीडियो देखनी है। आपको क्या काम दिया था? एक बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम जो हमारा है, जो हमने आपको बोला था कि हम आपको एजुकेट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में हमारा एक विवेक बिंद्रा सर की वीडियो है, हाउ टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, मैंने बोला था सब लोगों को वो वीडियो देखनी है। वो उसमें एक फ्रेमवर्क है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में वो एक फ्रेमवर्क दे रखा है विवेक बिंद्रा सर ने। आप में से कितने लोगों ने उसको देखा और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है? एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दो कि सर मैंने उसको देख लिया है, उस वीडियो को, और इम्प्लीमेंट कर दिया है, स्टार्ट करना। कितने ऐसे लोग हैं? हाउ टू अचीव योर गोल, जो हमारा फाउंडेशन मोनिका मैम ने कर लिया है। ठीक है, ओके। मीनाक्षी मैम ने भी किया है। ठीक है, ओके। और बाकी सब लोगों ने ओनली वीडियो देखी है। सुरेंद्र जी, वीडियो देखने से क्या होगा? बचपन से देखते आ रहे हो वो तो टीवी के ऊपर। स्कूल में कभी ऐसे होता है कि टीचर ने सिर्फ क्लास में पढ़ा दिया, फिर होमवर्क दिया, आप होमवर्क करके नहीं लाए, तो सर अगले दिन पिटाई भी होती है। याद है ना? मुर्गा भी बनाया जाता है, हाथ भी ऊपर कराए जाते हैं। अब मैं यहाँ बोलूं कैमरा ऑन करके मुर्गा बन के बैठ जाओ, है ना, सब देखते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा सर? है ना? आप चाहते तो ये होगी तेज सर तो हमारे लिए जान दे दे, है ना, सब ट्रेनिंग भी करा दे, सब सिखा भी दे, तेज सर हमें हाथ पकड़ के चलाएं भी। लेकिन अभी तेज सर कुछ आपको फ्रेमवर्क बता रहे हैं, कुछ चीजें बता रहे हैं जिससे आप सफल हो सकते हो। तो वो चीजें आपको इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी। बैठे बैठाए घर में पैसे किसी के नहीं आते, ना कभी आए हैं किसी के, ना कभी आएंगे जीवन में किसी के। जो भी हम देखते हैं इतने लोग कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं, सर उनके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है ना। ज्वाइन करते टाइम तो इसे बोलते हैं हितेश जी हम जी जान लगा देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसे करेंगे, आप बस बता देना सर, आप हमें रास्ता दिखा देना सर कि क्या क्या करना, हम सब कर लेंगे। तो जब मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ तो उसको फॉलो भी कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों का टास्क क्या है कि हमारे, आप लिख लीजिए, आप सभी लोग इसको जरूर पूरा करना। और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा वीडियोस को, उसको इम्प्लीमेंट आपने करना है। जब तक इम्प्लीमेंट आप नहीं करेंगे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। वीडियोस तो विवेक बिंद्रा सर की यूट्यूब पे 600 मिलियन लोग देखते हैं, बदलाव कितनों की जिंदगी में आया? जिन्होंने उसमें से लर्निंग ली और सिर्फ इम्प्लीमेंट की। सिर्फ वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना, वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हाउ टू अचीव योर गोल, ये वीडियो है। अगर आपको वहां पे ना मिले वीडियो, ढूंढने में दिक्कत आए, तो वैसे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, वहां आप लिख सकते हैं हाउ टू अचीव योर गोल्स। वरना वहां पे जो आपका पर्सनल कोच है, आप उसको बोल सकते हैं कि हाउ टू अचीव योर गोल की वीडियो मुझे देखनी है, जो विवेक बिंद्रा सर की, मुझे उसका लिंक भेज दीजिए, वो आपको भेज देंगे, आप उसको देख लेना। और देखने के बाद में डेली उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसमें एक फ्रेमवर्क दे रखा है, उस फ्रेमवर्क को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है या नोटबुक में लिखना, जैसा आपको ठीक लगे। और उसमें वो टास्क जो भी उसमें बताया गया कैसे क्या करना, उसको करना है सर आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस दी, एक्सरसाइज दी, उसको पूरा करना है। ओके, तो सब लोग इसको पूरा करेंगे। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज करेंगे सारे लोग, ये काम कर लेंगे आज सारा, क्योंकि अगली ट्रेनिंग में फिर हम जब बैठेंगे हम बातचीत करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं सर मुझे कुछ एडवाइस करो, कुछ टिप्स दो, मैं कैसे बिजनेस को ग्रो करूं, मैं कैसे काम अच्छे से करूं, मैं टाइम को मैनेज कैसे करूं। मैं कहा ठीक है सर। फिर मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जैसे मान लो कोई पूछता है, मुझे क्लाइंट का फोन आता है, सर मेरे को बिजनेस को ना ग्रो करना है, कुछ टिप्स दीजिए मेरे को। मैंने कहा अच्छा। मैं पूछता हूँ सर आपने बिजनेस करना कहाँ सीखा, आपने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कहाँ से करी है? तो वो कहते हैं सर वो तो हमने कहीं से भी नहीं करी। तो फिर मैंने कहा सर मैं आपको टिप्स दे के क्या करूंगा, मैं आपको एडवाइस दे के क्या करूंगा, क्योंकि आपको तो कुछ भी नहीं पता, आपको तो बिजनेस करना आता नहीं है, आपने तो जैसे देख दुकान खोल के बैठ गए हो। कहते नहीं नहीं सर मैं कर लूंगा, आप मुझे एडवाइस तो दो ना। मैंने बोला सर आपका नेट प्रमोटर स्कोर कितना है आज के दिन? सर वो क्या होता है? तो मैंने कहा सर ये तो मैं समझाऊंगा नहीं अब फोन पे कि नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है। मैं तो आपको ये एडवाइस दे सकता हूँ कि सर नेट प्रमोटर स्कोर को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अगर आज वो 5 से कम है तो उसको 8 या 9 तक लेके जाओ। ये मेरी एडवाइस है, टिप है मेरी, टिप्स जो आप बोलते हो, जो एडवाइस मांग रहे थे, एडवाइस है। अब आपको ये नहीं पता कि नेट प्रमोटर स्कोर होता क्या है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न। ये आपको फोन पे नहीं समझाया सकता कोई भी दुनिया में। तो एडवाइस वहां दी जाती है, कुछ सजेशन वहां दिए जाते हैं जहां पे बंदा एफर्ट डाल रहा है, कुछ सीख रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है। आप खुद से कुछ नहीं एफर्ट कर रहे हो, खुद से कुछ नहीं देखते हो, ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल पूरी दुनिया में हर किसी की बात कर रहा हूँ। और किसी को फोन करके बोलते हो कि मुझे एडवाइस दे दो, वो एडवाइस दे के क्या करेगा? उस एडवाइस का कुछ नहीं कर पाओगे। आप उस एडवाइस को तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आपके पास में उसके इर्द गिर्द की सारी नॉलेज आपके पास में होगी।
तो एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, एज ए आईबीसी, ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि आपको जितने सारी चीजें दी गई है, इतने सारी रिसोर्सेज दिए गए हैं, वन ऐप को खोल के देख लिया करो डेली एक दिन में कि उसमें क्या क्या है। लर्निंग सारथी है, नोटिस बोर्ड है, एनआईसीटी है, डिजिटल गैलरी है, डिजिटल दुकान अलग तरीके से वहां पे आ चुकी है, यूनिवर्सल लिंक आ गया है। आप डिजिटल दुकान में ही जाके वन ऐप के अंदर जहां पे प्रोडक्ट ले रखा है, किस प्राइस ग्रिड का ऑप्शन आ गया है वहां पे कि हर प्रोडक्ट का प्राइस वहां पे लिखा हुआ है, और प्राइस के नीचे ही लीड क्रिएट करने का ऑप्शन भी है। आप वहीं पे क्लिक करके सीधा डायरेक्ट लीड भी क्रिएट कर सकते हो। तो हर दिन कंपनी एडवांस फीचर्स लेके आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रही है आपके काम को आसान बनाने के लिए। लेकिन ये होगा तभी जब आप इसको खोलेंगे, देखेंगे, काम करेंगे। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करने वाले थे वीडियो की, जो मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करने वाला हूं। हमने एक पिछली वीडियो देखी थी सेल्स के ऊपर, सेल्स ट्रेनिंग के ऊपर, वहां से काफी कुछ सीखा था। अब अगली आज की सेल्स की ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो है, इसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को, जो वीडियो मैं चलाऊंगा ना, इसको सुनना है, समझना है, जो आप डेली काम कर रहे हो उससे रिलेट करना है। ये देखना है कि जो मैं डेली कस्टमर से बात करता हूँ, क्या मैं ऐसे ही करता हूँ या कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं कुछ मिस कर रहा था तो अगली बार मुझे क्या इंप्रूव करना है। इस सारी बातों को आपको ध्यान रखना है वीडियो चलाते टाइम, देखते टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट। लूंगा कि वो 4 क्या कारण है जिनकी वजह से आप सेल्स में या तो असफल हो गए हैं या बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए। चाहे आप किसी भी प्रकार की सेल्स कर रहे हैं, आप B2B सेल्स कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं, या B2B2C कर रहे हैं, इन पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, या मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेल्स कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप इंटरनेट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग से भी सेल्स कर रहे हो। किसी भी प्रकार की सेल्स में वो 4 क्या कारण है जिनसे आपको बड़ा फेलियर आपके हाथ लगता है। पहला कारण, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। ये कोर बिलीफ बनाइए। मैं थोड़ा हिंदी में इसका अर्थ समझा देता हूं। किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई आकर के चालाकी से कुछ बेच के चला जाए। ये दुनिया में किसी को, इस बात को दिमाग में छाप लीजिए, इस बात को ना किसी तरीके से अपनी कंपनी में, अपने लोगों में घुसा दीजिए कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। थोड़ा कड़वा और कठोर उदाहरण दूं, यू डोंट गेट मैरिड टू अ टोटल स्ट्रेंजर, you don't give a French kiss to a total stranger, you don't sleep on bed with a total stranger। जो आदमी पहली बारी मिला उसके साथ आप बड़े डिसीजंस कभी नहीं ले सकती हैं, राइट? वुड यू एग्री विद मी? देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे ही अगर जो आदमी पहली बारी मिला वो भी माल बेचने की कोशिश करता है, और जो लड़का लड़की से पहली बारी मिला, पहली बारी मिलते ही बहुत फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, दोनों लोग एक जैसे डेस्परेट नजर आते हैं। जबरदस्ती माल बेचता है जो पहली बारी में, वो भी डेस्परेट नजर आता है। जबरदस्ती एक लड़की के साथ उसको तंग करने की कोशिश करता है, फिजिकल इंटीमेसी दिखाने की कोशिश करता है, वो भी डेस्परेट नजर आता है। ऐसे डेस्परेट लोगों को देख के लोग गायब होना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, पसंद नहीं करते। इसीलिए कस्टमर को माल मत बेचो, मदद करो। कम ऑन, माल मत बेचो, मदद करो। कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या आगे का गोल अचीव करा दो। अब बहुत ध्यान से समझना सर इन बातों को। आपका पूरा जीवन जो बिजनेस का है वो इसी बात में छुपा हुआ है। जिसको बात दिमाग में घुस जाएगी वो जिंदगी में फोन करके कभी ये नहीं बोलेगा सर मेरी सेल नहीं हो रही है, सर मेरा कस्टमर फोन नहीं उठाता, सर वो रिप्लाई नहीं करता है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास बातें हैं। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो खुद पहले सीखते नहीं है काम कैसे करना है। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो ये नहीं देखते कि मुझ में कमी क्या है, और जो कस्टमर के अंदर कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सर आपने उसके अंदर इंटरेस्ट लिया क्या? आपने उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लिया था क्या? विवेक बिंद्रा सर ने क्या बोला? किसी को सेल नहीं करना, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में। आपके पास जो सॉल्यूशन है, जो आप आखिरी में बात करोगे कस्टमर को, जो भी कोर्सेज देने के बारे में, जो भी प्रोडक्ट है, क्या उसकी लाइफ की में जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस है, क्या आपके उस प्रोडक्ट से, उस सॉल्यूशन से वो खत्म हो सकती है? ये आप कब जान पाएंगे? जब आपको पता होगा कि उसके जीवन में तकलीफ क्या है, उसके बिजनेस में तकलीफ क्या है, कि तब आप जान पाएंगे, तभी आप ये महसूस कर पाएंगे, और तभी आप आखिरी में उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे, और तभी कस्टमर आपसे रिलेट कर पाएगा। अगर अभी कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ, तो आगे का जो गोल है कुछ तो उसने बना रखा होगा जीवन में
कि आगे मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, तो आगे जो जीवन में मैं अचीव करना चाहता हूँ उसमें आप कैसे उसकी मदद कर सकते हो उस गोल को जल्दी अचीव करने में। यानी कि मेरा एक गोल है कि आज मेरा 2,000 करोड़ का बिजनेस है, मुझे 10,000 करोड़ पे लेके जाना है। चलो छोटी बात करते हैं, आज मेरा एक साल का मैं 50,000 कमाता हूँ, मेरा ड्रीम है कि मेरे को इस 50,000 से महीने की 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, ये इसका गोल है। अभी तक उसने जो गोल बनाया वो कब तक अचीव कर लेगा, मैं 1 साल में अचीव कर लूंगा। क्या आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ आप उसकी इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि जो गोल वो 1 साल में अचीव करने वाला आप 6 महीने में अचीव करवा दें? ये आपको कब पता होगा, जब आपको उसके गोल आपको पता होंगे। जब तक आपको उसके गोल्स नहीं पता है, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं पता है, उसके ये नहीं पता है कि वो चाहता क्या है, उसके फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी जॉब में क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तब तक आप उसको जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, कोई भी प्रोडक्ट उसको नहीं दे सकते हैं। ये 1000% कंफर्म्ड है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर आपकी आज सेल नहीं हो रही है, आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अगर कस्टमर आज आपका फोन नहीं उठाता है, कस्टमर आपका रिप्लाई नहीं करता है, आपके आपके फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, आपको ब्लॉक कर देता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको ये लगता है कि यार मैं आशीष जी से बात करने में मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आशीष जी का फोन आ रहा है, मैंने फोन देखा, इग्नोर कर दिया, काट दिया, क्यों? मुझे लगता है आशीष जी से बात करूंगा मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आशीष जी से बात करूंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आशीष जी से बात करूंगा सीधा बोलेंगे पैसे अरेंज हो गए हैं क्या। इस बात को दिमाग में आज इंजेक्शन की तरह डाल लेना सर, क्योंकि समझदार बिजनेसमैन एक बार में समझ जाता है, उसको 10 बार बातें नहीं बतानी पड़ती है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो और रिलेट करो कि अब तक जैसे मैं काम करता आ रहा था, क्या ये मैं मिस कर रहा था? क्या मैं कस्टमर से शुरुआत में ही उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर देता हूँ? इसको रिलेट करो कि मैं कैसे कर रहा हूं अभी तक काम, और विवेक बिंद्रा जी कैसे बता रहे हैं काम करने के लिए। क्या ये मैच हो रही दोनों बातें? क्या मैं कस्टमर की पहले प्रोफाइलिंग करता हूँ अच्छे से, वो अभी क्या कर रहा है, कहाँ पे जॉब कर रहा है, कितनी उसकी सैलरी है, फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन कमाता है, अभी क्या उसका घर अच्छे से चल पा रहा है, सेविंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, उसकी जॉब कैसी चल रही है, क्या और क्या करना चाहता है वो, उसकी उसने पढ़ाई मान लो उसमें कर रखी, फार्मेसी में कर रखी, जॉब वो एक क्लर्क की कर रहा है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल पाई कहीं पे फार्मेसी में। जो भी उसके जीवन में तकलीफ है, प्रॉब्लम, उसको समझो पहले इंसान को, और उसके बाद में आप देखो कि क्या मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवाने में इसकी मदद कर सकता हूँ। क्या विवेक बिंद्रा जी ने कुछ कोर्सेज या कुछ भी ऐसा बना रखा है, हमारे पास कुछ है ऐसा देने के लिए? पहले खुद उसको फील करो। ये नहीं कि एक टेप रिकॉर्डर की सीधा कि मैंने इसको तो सिर्फ बीसीपी के बारे में बताना है, मैंने इसको सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में बताना है, कि मेरे पास तो एक लीड आ गई है तो मैंने इसको सिर्फ आईबीसी के बारे में बताना। नहीं, ऐसे कभी नहीं करना लाइफ में। आपके पास लीड आई, कोई कस्टमर का डाटा आया, उसने फॉर्म फिल किया, फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसके गोल्स क्या है, और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अभी मुझे बताओ, आप में से कितने लोग यहाँ पे गलती कर रहे थे? चैट बॉक्स में यस यस लिख के बताइए, आप में से लोग गलती यहाँ पे कितने लोग कर रहे थे कि सर मैं इसको अच्छे से अभी तक नहीं कर रहा था, मैं इसको मिस कर रहा था इस पॉइंट को। जल्दी से चैट बॉक्स में जितने लोग जो नहीं कर रहे थे वो नो लिख देना कि नो मैं नहीं कर रहा था सर ये गलती, है ना? है ना? और जो कर रहा था वो यस लिखिए ईमानदारी से, जिसका जो भी जवाब है दोनों चीज लिखिए। ओके 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 ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सुपर, अच्छा लग रहा है देख के। और बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए सर। देखो, जब तक हमें अपनी गलतियां नहीं पता होगी ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी, ध्यान रखना। हमें अपनी गलतियां पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिए हमेशा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस नो यस नो, मुझे मैं ये गलती कर रहा था, मैं ये गलती नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सिर्फ एक पॉइंट है, पता है आपको। कोई कुछ अलग नहीं करते जो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं, अलग कोई कुछ नहीं करता, चीजें वही होती है, समझने का तरीका होता है। ठीक है, ओके मीनाक्षी मैम, यस सर, प्रोडक्ट सोल्ड नहीं किया अभी तक, ओके ठीक है सोमनाथ जी। चलिए आगे चलते हैं। इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि कस्टमर से ना जब भी आप पहली बार बात करते हैं तो रिश्ता बनाना, रिलेशन बनाना, सेल मत करना, कुछ भी रिलेशन बनाओ सिर्फ। सेल प्रोडक्ट हो या ना हो, रिश्ता हमेशा बना रहेगा।
लाइफ आपकी बहुत बढ़िया कटने वाली है। जितना कहते हैं आपका नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, सुना होगा डायलॉग बहुत बार कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आपका नेटवर्क सबसे बड़ा हो जाएगा। एटलीस्ट प्रोडक्ट कोई ले ना ले, लेकिन आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा लाइफ में। उसको आज से 5 साल बाद जब वो उसके बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और जब उसको अपने बच्चों को होम ट्यूशन कराना होगा, तब हो सकता है सुभाष चंद्र जी वो आपको याद कर ले आज से 5 साल बाद। अरे सुभाष भाई कैसे हो, बहुत बढ़िया। अरे यार बच्चा 5th क्लास में है, इसका ट्यूशन लगाना है, समझ नहीं आ रहा क्या करें इसका। और आपसे एडवाइस देने के लिए फोन करे, और आप उस टाइम आपको गाइड करो कि यार हम लोग बीबी जूनियर के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, इसमें हम बच्चों को होम ट्यूशन कराते हैं, आप ट्राई करो, डेमो लो एक बार, पसंद आए तो आप बच्चे को ऑफर कर देना। आप समझ गए सर? ये पावर है सर रिलेशन की। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है उसका उतना ही बड़ा बिजनेस होता है। और नेटवर्क बचपन से नहीं बड़ा होता कभी भी किसी का। ऐसा नहीं बच्चा पैदा हुआ इसके 15-20 हजार फॉलोअर्स है, नहीं, वो बनाने पड़ते हैं। आपको खुद से जीरो से शुरुआत करनी है। आज जीरो पे है, फिर 1 होगा, फिर 2 होंगे, ऐसे करके धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा। इसके लिए आपको डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी पे। तो दो चीजें पकड़ लीजिए। कम ऑन, कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या उसका गोल अचीव करा दो। मान लीजिए आपने डिसाइड कर भी लिया कि मैं बेचू नहीं बनूंगा, मैं सेलू नहीं बनूंगा, जबरदस्ती सेल्स नहीं करूंगा, जबरदस्ती कन्विंस नहीं करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आपने ये डिसाइड कर भी लिया तो भी नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपके देखने के लिए। जो गलती बहुत होती है, व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ। कम ऑन, क्या? When you don't dig deep enough। आप जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते किसी की, पहले आपको जानना पड़ेगा उसको मदद चाहिए क्या। एक बार कुछ बच्चे क्लास में लेट पहुंचे, मास्टर जी बोले, अरे बच्चों लेट काहे हो गए? अरे मास्टर जी वो बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे। अबे तो आधा घंटा लेट कैसे हो गए? मास्टर जी वो सड़क पार करने को मान नहीं रही थी। जबरदस्ती कस्टमर को गलत सड़क पार मत कराओ। कस्टमर की मदद करनी है तो पहले जानो उसको मदद चाहिए क्या है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और पोजिशनिंग करने से पहले उसकी नीड ढूंढिए और नीड को हेल्प में कन्वर्ट करिए। प्रोडक्ट तो बाद में आता है जी, प्रोडक्ट पहले नहीं आता पिक्चर के अंदर। पहले उसकी नीड आती है, फिर आप सोचते हो कि मैं इस नीड में इसकी कैसे हेल्प करूं। उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या? पहले कंसल्ट करोगे सामने वाले से, उससे पहले कुछ चर्चा करोगे, समझोगे। एक आईबीसी ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि हितेश सर हम सेल्समैन है कि हम कंसल्टेंट है? बहुत प्यारा सवाल पूछा कि सर हम सेल्समैन है कि कंसल्टेंट है? कहता बेच तो हम भी प्रोडक्ट ही रहे हैं। तो मैंने उनसे एक बहुत प्यारा सा फिर मैंने भी सवाल पूछा। मैंने कहा सर आप मुझे दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें कुछ बेचना ना हो। तो सोचता रहा 2 मिनट तक। कहता सर ऐसा तो कोई भी काम नहीं जिसमें कुछ बेचना ना हो। तो मैंने कहा सर बिजनेस इज इक्वल टू सेल। बिजनेस का मतलब ही सेल है। अगर सेल नहीं होगी तो बिजनेस में प्रॉफिट कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगी, बिजनेस चलेगा कैसे? तो बिजनेस इज इक्वल टू सेल। सेल तो हर बिजनेस में होगी ही होगी, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है। एक सब्जी वाला भी सेल करता है, कपड़े वाला भी सेल करता है, मोबाइल वाला भी सेल करता है। एक रोड पे खड़ा हुआ जो चश्मे बेच रहा है ना, गाड़ी के वो क्या कहते हैं उस पे लगाने के लिए कुछ कवर बेच रहा है, वो भी सेल कर रहा है। तो बिजनेस में सेल तो होगी ही होगी। लेकिन जो सबसे पहला पार्ट है कि सेल करनी कैसे है, वो एक अलग चीज है। एक यहाँ पे कंसल्टेटिव अप्रोच आती है। अप्रोच मतलब तरीका कि सेल करनी कैसे है, दैट इज कंसल्टेटिव अप्रोच। वहां पे आप कस्टमर को पूरा समझते हो, नीड आइडेंटिफाई करते हो, पीछे का पास्ट फ्यूचर आगे का गोल, और वो सारा समझने के बाद में फिर आप उसको एक प्रोडक्ट ऑफर करते हो डिस्कशन के साथ में। ठीक है। अब रोड के ऊपर आप जाते हो टोल टैक्स पे, वहां पे बेच रहे होते हैं कि भैया चिप्स ले लो, 10 रुपए का चिप्स ले लो, अरे भैया नमकीन ले लो। तो सेल्स है, वो कंसल्टेटिव अप्रोच नहीं है। वो बैठ के आधा घंटा डिस्कशन नहीं कर रहा कुछ आपके साथ में। समझ में आ गई मेरी बात? सीधा 10 रुपए लो, चिप्स लो, बात खत्म। वहां बैठ के आप पहले डिस्कशन नहीं करोगे, अरे भैया ये कौन से तेल में बना है, अच्छा आप हेल्दी खाती हो कि थोड़ा सा भी चल जाता है, अच्छा ठीक है। तो आपका बीपी कितना रहता है, अच्छा डायबिटीज तो नहीं है आपको, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। फिर एक काम करो आप ये वाला चिप्स लो, 10 रुपए का ये वाला है, इसमें तेल कम। ऐसे होता है कभी? नहीं होता ना ऐसे कभी भी, है ना? तो अगर ऐसे होता तो एक कंसल्टेटिव अप्रोच होती, इसको कंसल्टेंट बोलते फिर हम। ठीक है। तो हमारे केस में हम किसी भी इंसान को जाके सीधा नहीं बोल सकते भैया ये लो 10 रुपए का ये कोर्स है, 1000 का 500 का ये कोर्स है। नहीं, ऐसे हम नहीं कर सकते। ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा हमारा। हमारे केस में कंसल्टेटिव अप्रोच काम आती है।
जहां पे आप कस्टमर के साथ बैठते हो, डिस्कशन करते हो, बातचीत करते हो, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसकी नीड समझते हो, उसके फ्यूचर के गोल को देखते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग सर्च करते हो कि मेरे बास्केट में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा कोर्स है जो इसके लिए रिलेवेंट है, इसके लिए काम का, फिर आप उसको वो गाइड करते हो, सजेस्ट करते हो लेने के लिए, फिर वो उसको परचेज करता है आगे से, एकदम डॉक्टर की तरह। डॉक्टर दवाइयां बनाता नहीं है। कोई डॉक्टर दवाई बनाता है खुद? बताओ, नहीं बनाता। फार्मा कंपनी दवाई बनाती है, मेडिकल स्टोर होता है उसके पास, सिर्फ हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर होता है जहां पे अलग अलग कंपनियों की दवाइयां रखी होती है। डॉक्टर खुद नहीं बनाता दवाई। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, वहां पे बैठ के डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, पीछे कोई दिक्कत है, मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम थी, आपको कैसे आ गई, पूरा समझता है, आइडेंटिफाई करता है, बैठ के डिस्कशन करता है 15-20 मिनट, और फिर उसको सजेशन देता है कि ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां ले लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। वो दवाइयां बेचता नहीं है, दवाइयां सजेस्ट करता है कि इन दवाइयों को लेने से आप ठीक हो जाओगे, और फिर उसके बाद में वो जाता है मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले लेता है। समझ गए? तो डेट इज कंसल्टेटिव अप्रोच। यही हमारी अप्रोच होती है, हम भी ऐसे ही काम करते हैं, इसी अप्रोच से काम करते हैं। उसको चाहिए क्या है उसके बाद। तो पहला स्टेप क्या था? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। दूसरा स्टेप क्या है? यू डिड नॉट डिग डीप इनफ। इसमें आपने उसका नीड भी जान लिया, उसका वांट भी जान लिया, उसका गोल भी जान लिया, उसका प्रॉब्लम भी जान लिया। अब आप प्रोडक्ट देने की जैसी कोशिश करेंगे। तीसरे स्टेप में ध्यान दीजिए, कहीं गलती ना हो जाए। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई और केडीएम। केडीएम का मतलब क्या है? की डिसीजन मेकर। जिसको आप माल बेच रहे हैं उसके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी है भी कि नहीं है। कई बार यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन। आप गलत आदमी के साथ दीवार पे धक्का लगा रहे। दीवार पे धक्का नहीं लगाते, दरवाजे पे लगाते। देखिए, 5 तरह के लोग होते हैं जो आपका माल खरीदते हैं। पहला होता है इनिशिएटर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा डिसाइडर, ये डिसीजन लेता है, और चौथा बायर, ये खरीद के आता है, पांचवा कंज्यूमर, जो बाद में यूज करता है उस प्रोडक्ट को। अब 5 प्रकार के लोगों में आप टारगेट किसको कर रहे हैं, और आपके बिजनेस में किसको टारगेट करना जरूरी है। मान लीजिए आपका कंज्यूमर बहुत ही छोटा बच्चा है, तो बच्चे को टारगेट मत करिए। डिसाइडर को, बायर को, इनको टारगेट करिए, क्योंकि ये लोग आपका माल खरीदेंगे। अब एक कॉर्पोरेट के अंदर B2B में परचेज मैनेजर आपका बायर है, लेकिन ना तो वो इन्फ्लुएंसर है, ना वो डिसाइडर है। डिसाइडर उनका बॉस है जो ऊपर से उनको बताता है काम करने के लिए। ऐसे ही आप अपना KDM, की डिसीजन मेकर, ढूंढिए। जिसको भी आप माल बेच रहे हैं, जिस कंपनी में माल बेचते हो उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पहचानो। कई बार उस कंपनी में चेयरमैन का सेक्रेटरी, जो कि छोटी तनख्वाह पे होता है ना, चेयरमैन का सेक्रेटरी, PA, वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर घुसना पड़ता है, आपको कस्टमर को पहचानना पड़ता है कि इनमें डिसीजन मेकर कौन है। अरे साड़ी बेचने वाला भी जब साड़ी बेचता है ना, तो वो देखता है सास भी आई है, बहू भी आई है, ननद भी आई है। वो देखता है यहाँ चलती किसकी है, सास की ज्यादा चल रही है, बहू की ज्यादा चल रही है, ननद की ज्यादा चल रही है। जिसकी चल रही है फिर साड़ी उसके आगे रख देता है। आप बताइए कौन सी ठीक है, उसको मालूम है ये डिसीजन ले लेगी, माल तुरंत बिक जाएगा। इस तरह अपना प्रोबेबल कस्टमर, प्रोबेबल परचेजर फाइनलाइज करिए। ये प्रोबेबल कस्टमर क्या होता है? अगर आपने अब मुझे एक बात बताओ, जैसे सर ने बताया डिसीजन, इन्फ्लुएंस, है ना, कंज्यूमर। अब ये जो बताया कि किसी गलत इंसान से तो आप बात नहीं कर रहे हो, डिसाइडर तो वो डिसाइडर है कि नहीं है, उसने डिसीजन लेना है कि नहीं लेना, ये अपने प्रोडक्ट में, अपने केस में कहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट होती है, ये अभी तक कोई गलती कर रहा हो इसमें कहाँ पे कर रहा होता है, या इसको हम कैसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस बिजनेस कंसल्टेंसी के बिजनेस में, IBC में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज कर सकते हो जिसको बताना है। जिसको बताना है वो हैंड रेज कर सकता है, जिसको समझ में आ गया, क्योंकि वीडियो देखने का फायदा नहीं है अगर समझ ही नहीं आया तो। बताओ सर, कौन हैंड रेज करेगा? लटक लटक के आ रहे हैं धीरे धीरे हाथ, है ना, एक ने देखा, दूसरे ने कर लिया, तीसरा चलो मैं भी थोड़ा सा उठा लेता हूँ हल्का सा। मतलब बाकी को समझ ही नहीं आया क्या? आशीष जी, समझ नहीं आया आपको ये पॉइंट? तो आया तो मतलब फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? और किसको समझ नहीं आया अभी तक? नरेंद्र जी, आपको समझ नहीं आया पॉइंट? तो हाथ नीचे क्यों जा रहा है? फिर हाथ ऊपर ही रखो सर, नीचे करना ही नहीं है, हाथ ऊपर ही रखो, हाथ नीचे आ ही क्यों रहा है हाथ? या तो वर्चुअल हैंड रेज कर दो अगर अपना नहीं करना तो, वो पीला वाला हाथ उठा दो ऊपर। और किसको, अच्छा ठीक, अच्छा, और किसको नहीं समझ में आया? और चेतन सर, समझ नहीं आया आपको? नहीं समझ में आया? आप कैसे यूज करोगे इसको? हाँ, चेतन सर लिए ताली बजा दो एक बार, सब लोग बजा दो ताली चेतन सर। ओके, और किसको समझ नहीं आया?
ठीक है, एक बार सब लोग हैंड नीचे कर लो अपनी, इसको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करो चलो एक बार, कि सर जो ये विवेक सर ने बात बताई इसको मैं आईबीसी में कैसे यूज करूंगा इंप्लीमेंट। चेतन सर ने पूरा ऊपर कर दिया, पूरा एकदम, दोनों हाथ कर दो चेतन सर ऊपर। जिसको समझ नहीं आया वो कोई बात नहीं सर, नहीं भी आया कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, छोटी चीज नहीं है, इसी की वजह से बिजनेस लोगों के फेल हो जाते हैं। ओके, लक्की जी को समझ में नहीं आया एक तो ये पॉइंट, और हमारे चेतन जी को और ऋतिक जी को समझ में नहीं आया, ठीक है, और सबको समझ में आ गया है, और प्रवीण पांडे जी को समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अपनी इस आईबीसी में इसको कैसे आप यूज करोगे समझिए। अब मान लीजिए आपका है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, ठीक है, आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम सेल कर रहे हो, और आप किसी स्टूडेंट से बात करो जो कि अभी 12th क्लास में है, एक 12th क्लास का बच्चा है या ग्रेजुएट कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, तो आपसे बात कर रहा है, समझ रहा है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। वहां पे कंज्यूमर तो बच्चा है जो उस कोर्स को देखेगा, लेकिन पैसा किसने देना है, डिसीजन मेकर कौन है वहां पे अल्टीमेटली, वो है उसका फैमिली मेंबर, उसके फादर या मदर, जिन्होंने पैसा देना है, जिसके पास वो जाएगा आखिरी में भागता हुआ, पापा पापा ये ना कोर्स लेना है, इसके लिए पैसे चाहिए। वो डिसीजन मेकर है, वो फाइनल डिसाइड करेंगे तेरे को कोर्स में दूं या ना दूं, पैसे उन्होंने देने हैं निकाल के वहां पे, तो वो डिसीजन मेकर है। तो आपको जो डिसीजन मेकर है उसके साथ भी टाइम लगाना है, क्योंकि डिसाइड उसी ने करना है। जो कंज्यूमर है, आपने बच्चे को तो समझा दिया जो ग्रेजुएशन कर रहा है, अब उसके समझाने के बाद वो जाके पता नहीं कौन सी कहानी सुनाएगा पापा को, क्या है क्या नहीं है। इट्स बेटर कि जो डिसीजन मेकर है आप उनसे खुद बात करें, कि आप एक बार अपने फादर से मेरी बात कराइए, मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उनको समझाता हूँ कि हाँ ये हमारा कोर्स क्या है, कैसे आपको मदद करेगा, ठीक है। फिर आप अपनी मोबाइल में ऐप डाउनलोड आपने कर रखी है, अपने फादर को लाइव डेमो दिखाओ, इसमें कौन कौन से कोर्सेज है, क्या बेनिफिट है, कैसा कंटेंट है, उनको लाइव चला के दिखाओ, एक्सपीरियंस कराओ, समझा मैं देता हूँ फोन पर उनको क्लैरिटी। तो डिसीजन मेकर कौन है वहां पे आपको फोकस करना है। मान लो कोई आईबीसी बनना चाहता है, हमारा बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो आपने किसी बच्चे को समझा दिया जो 22-23 साल का है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ही इज नॉट अर्निंग मनी या सी इज नॉट अर्निंग मनी, उसको अपनी फैमिली वालों से लेनी है, तो आपको उसकी फैमिली से भी बात करनी पड़ेगी, ये समझते हुए कि उसकी फैमिली उस पर हाँ करेगी ना करेगी, उसके बच्चे से समझ के उसका फादर का या मदर का माइंडसेट कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होके कि मुझे उनको कैसे समझाना है, क्या समझाना, फिर आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। जो डिसीजन मेकर है उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। सिर्फ कंज्यूमर से बात करते रहोगे तो सिर्फ बात ही चलती रहेगी, डिसाइडर जब तक बीच में नहीं आएगा आपकी सेल क्लोज नहीं हो पाएगी। अब समझ में आ गया आपको, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ऋतिक सर आ गया समझ में? ओके डन। चेतन सर समझ में आ गया? कहाँ गए हमारे चेतन सर? आ गया अब तो, दोनों हाथ ऊपर से नीचे आ गए वो आपके। लक्की सर समझ में आ गया आपको भी? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन पहले जो कंज्यूमर है जिसने प्रोडक्ट लेना है उसको समझाओ, उसको पसंद आ गया तो फिर जिसने डिसाइडर है, जिसने पैसे देने हैं, फिर उससे बात करो, फिर उसके साथ डील करो, उसको समझाओ, ठीक है। हम बहुत बार डिसाइडर को मिस कर देते हैं, जिसने प्रोडक्ट लेना होता है, इससे पैसे देने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हार्ले डेविडसन बेचनी है, हार्ले डेविडसन बेचने के लिए कम समय में ज्यादा लोगों को दिखाओ, तो क्या करो, अब मुंबई में धारावी है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, वहां जाके ले जाओ, बहुत सारे लोग आपकी एक ही बार बाइक देख लेंगे, हार्ले डेविडसन, वो देखेंगे भी ऐसे कि पता नहीं क्या आ गया है, थोड़ी देर बाद बाइक का खाली टायर बचेगा, हो सकता है कई चीजें गायब हो जाएं उसमें से, अरे वो आपका परचेजर है ही नहीं। समराइज कर देते हैं जी क्विकली, चौथे स्टेप जो आने वाला है उससे पहले मान लीजिए आपने पहले 3 स्टेप ठीक कर लिए, आपने सामने वाले को बेचने की जगह मदद करा, उसकी नीड एनालिसिस कर लिया, आपने गहरा खोद के समझ लिया कंसल्टेटिव अप्रोच से कि उसकी एक्चुअल जरूरत क्या थी, और डिसीजन मेकर भी मिल गया, लेकिन आपको सामने वाले के बजट का पता ही नहीं, अनक्लियर अबाउट द बजट ब्रैकेट, ये भी बड़ा डेंजरस है सर। कुछ लोग ऐसे होंगे वो ना तो पैसा खर्च कर सकते हैं ना पैसा खर्च करना चाहते हैं, एकदम बाहर कर दो उनको अपने चैप्टर से। कुछ ऐसे हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं, ये आपका परफेक्ट कस्टमर है, इसको एकदम ओके कर दो। अब बीच के बचे 2, एक वो जो खर्च कर सकते हैं लेकिन चाहते नहीं है जी, तो उनको आपको ना, अभी तक इसका मतलब लीड एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, वो कस्टमर आपसे कनेक्ट ही नहीं हुआ, उसके बाद पैसा है लेकिन खर्च करना नहीं चाहता, उसका यही कारण है कि अभी तक आपने डिग डीप करके उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा। एक और बचा,
ये क्या है जी, ये खरीदना तो चाहता है लेकिन उसके पास पैसा है नहीं। तो इसके साथ आप बैठ के मदद करें कि कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, इसको किधर से लोन मिलेगा, कोई ईएमआई की स्कीम आ जाएगी, कोई पार्टनर स्कीम आ जाएगी जिससे वो खरीद लेगा। आपको सामने के बजट ब्रैकेट को समझना पड़ेगा। 4 कैटेगरी थी, जो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, करना चाहता है लेकिन पैसा है नहीं, ना करना चाहता है ना है और करना भी चाहता है। तो 4 प्रकार की कैटेगरी थी। इन कैटेगरी तो जब भी आप कस्टमर से बातचीत करते हैं तो यही 4 कैटेगरी मिलती है आप लोगों को भी, एग्री करते हैं सभी लोग, ये 4 कैटेगरी मिलती है ना। जो सेकंड कैटेगरी है, जिसके पास पैसा भी है और खर्च भी करना चाहता है, ऐसे तो जिसने कुछ पुण्य कर्म किए होते हैं तो मिल जाता है किसी को, है ना, सूरज सरह से, है ना, पुण्य कर्म किए होते हैं जल्दी मिल जाते हैं, है ना, जल्दी से मिलती नहीं है ऐसे लोग। लेकिन जो फोर्थ कैटेगरी है कि जिनके पास पैसा नहीं है बट दे वांट टू लर्न समथिंग, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पीछे की, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। सही कह रहा हूँ सर? सुभाष सर, लकी सर, सूरज सर, ऐसे सही कह रहा हूँ सर? ऐसे लोग आपको काफी मिल जाएंगे, ठीक है ना। कि सर हम पीछे पढ़ लिख नहीं पाए कॉलेज में अच्छा, जिसकी वजह से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, अब पैसा नहीं है, कोई नौकरी नहीं दे पा रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब कुछ करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, है ना, ये वो कैटेगरी है। अब जो फर्स्ट वाली है कि पैसा है ही नहीं और कुछ करना भी नहीं है भाई, अपने को तो सुबह से रात तक बैठ के ताश खेलनी है, जैसा जीवन चल रहा है चलने दो, कोई लेना देना नहीं है, तो ये लोग आपकी कैटेगरी में नहीं है, इनको आप निकाल के बाहर फेंक दो। जो विवेक सर ने बताया कि पैसा नहीं है बट करना चाहते हैं, उनको आपने उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना है, उनके पीछे नहीं पड़ना। पैसे अरेंज हो गए, पैसे आ गए, कब पेमेंट करोगे सर, लास्ट डेट आ गई है, लास्ट डेट आ गई तो आ जाने दो भाई, अपने पास तो है ही नहीं पैसा, लास्ट डेट आए फर्स्ट डेट आए क्या फर्क पड़ता है सुभाष जी? सी बात है ना आशीष सर, अपने पास तो पैसा ही नहीं है ना भाई। तुम कह रहे हो ऑफर निकलने वाला है, लास्ट डेट आ गई सर, प्राइस बढ़ने वाला है, तो भाई बढ़ जाने दो, अपने पास तो है ही नहीं पैसा, बड़े घटे क्या फर्क पड़ता है, हम तो वहीं बैठे जहां पे थे। लेकिन विवेक सर ने क्या बोला, ध्यान से, विवेक सर ने बोला आपको उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा कि दे रियली वांट टू ग्रो, क्या सच में भी वो करना चाहते हैं, क्या सच में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सच में वो लर्निंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, सच में क्या वो नीड है, अंदर से डिजायर है, वो भूख है आगे बढ़ने की, अगर हाँ है फिर बैठ के डिस्कशन करो उनके साथ, एक फैमिली मेंबर की तरह, दोस्त की तरह करो। जैसे दोस्त से बोलते ना भाई यार एक मोबाइल खरीदना है, 15,000 का है, 5,000 तो हो गया अरेंज, 10,000 नहीं यार कैसे करें, है ना, पूछते हैं ना। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है कि भाई यार देख इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, 42,480 प्लस जीएसटी, अभी ये मेरे पास में है 10,000 रुपए बाकी नहीं है, और कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है ना, आप पूछो उससे डिस्कस, क्या क्या ऑप्शन है, क्या मतलब क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं पैसे। दोस्तों से ले सकता हूँ 2-4 हजार रुपए, घर वाले तो मना कर रहे हैं, वो तो देंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई तू देख तेरे को क्या करना है, हम नहीं खर्च कर सकते हो, हमने पढ़ा दिया जितना पढ़ाना था वो हमारे बस की नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है, घर वालों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, उनके पास जो बैकग्राउंड है उनका, उसके हिसाब से उन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन अब आपको तो कुछ करना है ना अलग, वरना आप तो जिंदगी फिर वैसी गुजरेगी जैसी उनकी गुजरी है। तो फिर आप उसको कुछ ऑप्शंस दो कि भाई 10-15 दोस्त तेरे होंगे कुछ, है ना, तो सभी से अगर 3-3 हजार रुपए भी लेगा, है ना, तो तेरे 40-50 हजार रुपए आराम से इकट्ठे हो जाएंगे। अगर एक साथ किसी से जाके मांगेगा 25-30 हजार तो कोई नहीं देगा, लेकिन 3-4 हजार रुपए तो तेरे को तेरा दोस्त दे ही देगा। 3,000 किसी से मांगेगा तो तेरे को 3,000 शायद मिल जाए, लेकिन 30,000 कोई नहीं देगा। तो ऐसी तेरे 10-15 जो दोस्त है सबसे 2-2 3-3 हजार मांग, उसको टाइम दे कि 3 महीने में लौटा दूंगा पैसे, है ना, फिर मेहनत कर, आके कुछ सीख, कुछ लगन से, ये नहीं कि ज्वाइन कर लिया और आके बैठ गए और लेटे हुए राजा बाबू की तरह और कुछ कर नहीं रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। मेहनत करना चाहता है तो आना, वरना मत आना। तो इस तरीके से डिस्कशन करना है, बैठ के उसको हेल्प करना है, सॉर्ट आउट करनी है कि किस तरीके से कहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है सर, समझ गए, क्लैरिटी मिल गई एकदम। एक फ्रेंड की तरह रिलेशन बनाना है आपको, तभी आप एक रियल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। सभी अच्छे बिजनेसमैन के बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब मुझे आप लोग बताओ, ये जो अभी हमने डिस्कशन किया 4 कैटेगरी के लोग हैं, जो मैंने अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स आपको ऐड किए, अभी आप लोग अभी जो करने वाले हो आज से काम, क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा, या सब अभी तक ठीक कर रहे थे, ऐसा ही कर रहे थे सब लोग, या कुछ चेंज करने वाले हो आप लोग? अब चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ आप सभी लोग, अगर चेंज करने वाले तो सी लिख दो कि सर नहीं अब इस चीज में हम कुछ बदलाव करने वाले हैं, कुछ नया समझ में आया है। अगर अभी तक आप ऐसा ही कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे वो भी सुन के खुशी होगी। तो वहां पे आप
वाई लिख दीजिए, वाई मतलब यस सेम वैसा ही कर रहे थे। चेंज करना चाहते हो सी लिख दीजिएगा, अगर सेम वैसा ही रखना है तो एस लिख दो, एस मतलब सेम, कि अभी तक हम जैसा कर रहे थे वो ऐसे ही कर रहे थे सर, अभी तक हम बढ़िया कर रहे थे, वो ऐसा आ जाएगा। अगर चेंज करना चाहोगे तो सी लिख दीजिए। क्या बात है, सारे सी सी लिख रहे हैं, क्या कर रहे हो यार, मतलब अभी तक करके हरे होते फिर तुम लोग अभी तक कहाँ खोए हुए थे, गुम हो किसी के प्यार में, ये कुछ अलग नहीं है, ये सब विवेक बिंद्रा जी का ही है सर। बड़ा बिजनेस में आ गई हो, मैं कह रहा हूँ सर ये समुंदर है, खजाना है, ये राजा का खजाना था ना, ये विवेक बिंद्रा जी का खजाना है, लूट लो। आप नहीं लूट रहे हो, आप नींद लूटते हो, रात को सोते हो बढ़िया मस्त। मैं सुबह ग्रुप में मैसेज करता हूँ, रिप्लाई नहीं आते हैं लेट तक, तो राजा बाबू आधे तो सो के मैसेज फोन उठा के पता नहीं कब देखते हैं, हैं? अ, ठीक है ना, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिली है कि क्लोजिंग में आप किस तरीके से डील कर सकते हैं कस्टमर से। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। कैटेगरी से आप बजट ब्रैकेट आइडेंटिफाई करिए, ये 4 गलती मत करिए, सेल्स तुरंत बढ़ेगी। यकीन मानिए सेल्स करना दुनिया का सबसे आसान काम है, अगर आपको समझ में आ जाए करना कैसे है। क्या आपने लीडरशिप फनल की ग्रेजुएशन सेरेमनी के वीडियोस देखे थे? ओके, आई थिंक खत्म हो गया वीडियो। ओके, सो ये था आज का सेशन सेल्स के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया। ठीक है, और अब इन सब चीजों को आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना, बहुत बारीकी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना। ठीक है, बहुत बारीकी से। ये खूबसूरती है आईबीसी बनने की कि यहाँ पे आपको इस तरीके से बैठा के पकड़ के एक एक से पूछ के सिखाया जाता है। ठीक है, ये ऐसा किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं होता है। आज के टाइम में आप सब कॉलेज से पास आउट है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, इसके लिए कुछ अलग से आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। सिर्फ एक ही पर्पज है, आप आईबीसी बने हो, आपने पैसा लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार पैसा लगा दिया तब आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि जो आपने पैसा लगाया है उससे 3 गुना पैसा हर महीने हम आपके ऊपर लगाते हैं, आपको ट्रेन करने के लिए, आपको काबिल बनाने के लिए। तो आपने जो पैसा लगाया उससे हमारे कुछ मिलता नहीं, उससे हमारा नुकसान होता है, क्योंकि 3 गुना पैसा हमारा और लगता है फिर आपके ऊपर। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। विवेक बिंद्रा जी भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि आप कामयाब बने, आप एक अच्छे रियल बिजनेसमैन बने। दुनिया में 1% लोग भी नहीं अच्छे बिजनेसमैन, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। दुकानदार तो बहुत है दुनिया में, लेकिन अच्छे बिजनेसमैन नहीं है दुनिया के अंदर। तो आप उस 1% कैटेगरी में आ जाएंगे अगर आपने बिजनेस करना सीख लिया, अच्छे से डेप्थ में जाके समझ लिया बिजनेस को। ठीक है, तो ये हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन था, और अभी हम आगे की स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस करते हैं, बिजनेस प्लान अभी आगे कैसे काम करना है 4-5 दिनों के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अभी आप लोगों को पता है